यहाँ गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है नियमावली 2022 को रद्द करते हुए, उसमें संशोधन करते हुए मदरसा को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाए। कहाँ का इंसाफ है? 1637 वाले बेचारे 16 साल 18 साल से इंक्वायरी हो रही है, उनका अभी तक समाधान नहीं हुआ, उनको अभी अनुदान की श्रेणी में नहीं लाया गया। कहाँ से ताल्लुक़ रखे हैं, कौन जिला से? समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर से। क्यों आप यहाँ आए धरना में? इसलिए आए हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बाल बच्चे को छोड़कर कितना दूर से आप आए हैं? आना पड़ा है, मदरसा में रहना चाहिए था। भुखमरी के कगार पर हैं, इसलिए आना पड़ा यहाँ। कितना दिन से वेतन बंद है आपका? 23 महीना हो गया। जो भी मांगे है पुरानी मांगे है। गार्जियन भी इससे मुतासिर होकर के स्कूल में भेजते हैं कि स्कूल में बच्चा को सारा चीज़ मिलता है, मदरसा में नहीं दिया। अभी तक कुछ जबकि 85 में बहाली हुई, अभी तक पेंशन नहीं मिलता। रिटायर आप होंगे तो खाली हाथ जाएंगे? जी, खाली हाथ। जनाब नीतीश कुमार साहब लेटर नंबर 162 के तहत दे चुके हैं, पुरानी मांग है। दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में और आप मेरे सामने देख रहे हैं ये लोग बैठे हुए हैं, इधर भी इधर देख रहे हैं ये लोग सब धरना पर। ये नमा दिन है और अपने मुतालबात को लेकर के लोग बैठे हुए हैं। अभी हम बताएंगे आपको एमडीओ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद महताब साहब, उनसे हम बात करवाते हैं। ये देखिए इधर बैनर, ये नमा दिन है 17 सितंबर 2025 से लगातार ये लोग अपने मुतालबात के लेकर के जो यहाँ बैठे हुए हैं। अब क्या है इनकी मांगे, हम पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले सर आपका देश की आवाज़ में स्वागत है, आप नमा दिन से बैठे हुए हैं। शुक्रिया हजरत, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए हमारे व्यूवर जो भी देखते हैं। हम 17 सितंबर से यहाँ गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है नियमावली 2022 को रद्द करते हुए, उसमें संशोधन करते हुए मदरसा को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाए। तमाम कैटेगरी के जो असातिज़ा व कर्मी हैं, मुलाजमीन हैं, उनको इंक्रीमेंट, मेडिकल, हाउस रेंट से वंचित रखा गया है, जो हमारा मौलिक अधिकार है एक कर्मचारी का। उस नाते उसको हमको वो दिया जाए। पुराने हफ़ाज़ कराम का मामला है, पुराने हाफिज़ को उसी मदरसे के चपरासी से भी कम मिलता है, उनको मौलवी के बराबर स्केल दिया जाए। साइंस टीचरों का मामला है, क्लर्क प्यून का मामला है, 1637 मदरसा के ग्रांट का मामला है, जो पिछले 14 साल से इंक्वायरी करवा करके थक गया है। अब तक उसको ग्रांट नहीं मिला, उसको ग्रांट के ज़ुमरे में लाया जाए। हमारे साथ तर्जमान यहाँ बैठे हुए हैं एमडीओ के, थोड़ा इनसे भी हम जानते हैं। हजरत सबसे पहले अपना मुनाज़िरुल इस्लाम रियासती तर्जमान मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हजरत नमा दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, इसमें सरकार की तरफ से कोई भी लोग आए हैं कि नहीं? नहीं, सरकार की तरफ से अभी कोई भी लोग नहीं आए हैं। सरकार की तरफ से जितने भी माननीय नेतागण हैं वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं और अभी तक यहाँ पर हमसे पूछने के लिए कोई भी नहीं आया। लेकिन इससे पहले कल भूख हड़ताल था, 2 दिन तक भूख हड़ताल यहाँ पे था। उसके बाद कल भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। देखिए हम यहाँ पर कोई नई मांग नहीं, अपनी कोई नई मांग को लेकर के नहीं आए। जो मांगें हमारी हैं वो बहुत पुरानी मांगें हैं और जो बहुत पहले से उसका डिमांड किया जा रहा है और इसको बार बार माननीय मुख्यमंत्री अपने मंच से ये कहते आ रहे हैं कि स्कूल के नियोजित शिक्षकों को भी के बराबर हमने मदरसा शिक्षकों को भी दे दिया। लेकिन उससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं उसी को पूरा कर दीजिए, बात खत्म। हम तो नई चीज़ कुछ नहीं मांग रहे हैं। आप ये कह रहे हैं स्कूल के बराबर दे दिया, तो स्कूल के बराबर मिल कहाँ रहा है? बस स्कूल के बराबर हमको कर दीजिए, हो गया, हम अपने धरना उठा लेंगे, हमको कोई दिक्कत हो रही है। लेकिन आप इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं, स्कूल वालों को इंक्रीमेंट दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, हमको इससे वंचित रख रहे हैं। हमारे यहाँ हाफिज़ को आप चपरासी से कम तनख्वाह दे रहे हैं, 12,000 रुपया सैलरी साइंस शिक्षक को दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? 1637 वाले बेचारे 16 साल 18 साल से इंक्वायरी हो रही है, उनका अभी तक समाधान नहीं हुआ, उनको अभी अनुदान की श्रेणी में नहीं लाया गया, जबकि उनका 108 करोड़ का बजट कब 2011 में ही पास हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनका अनुदान की श्रेणी में नहीं लाया जा रहा। तो ये चीज़ें हैं, प्लस अल्पसंख्यक सर लग रहा है ये अभी चंद दिन रह गए हैं, अभी आचार संहिता भी लगना है। बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री से पूरी उम्मीद है कि हमारी मांग को ज़रूर पूरी करेंगे और हमारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान ज़रूर करेंगे। बिल्कुल उम्मीद के साथ हम बैठे हैं। हमारे साथ ही हम बैठे हुए एमडीओ के सदर हैं। सर अपना जी, मैं मोहम्मद मुबश्शिर आलम, जिला शिवहर। आज हमारा ये 9वां दिन का धरना है और मेरी मुख्य मांग है और मेरा जायज़ मुतालबात है कि हम लोग मदारिस के असातिज़ा हैं
और काम उतना ही करते हैं जितना स्कूल के असातिज़ा करते हैं। मेरा भी रूटीन वही है और मेरे पढ़ाने का सिलेबस भी वही है जो स्कूल में है। मसावी काम है, मसावी काम है, मसावी तनख्वाह नहीं है। जबकि सरकार ने संकल्प संख्या 162 में कहा था, बाज़ाब्ते लिखा हुआ है उसमें कंडिका नंबर कितना पर, कि हम सरकारी स्कूल के असातिज़ा के बराबर इनको तनख्वाह और सारी सहूलियात फराहम करेंगे। लेकिन वो सिर्फ तनख्वाह दे रही है गवर्नमेंट, ना हमको मेडिकल दे रही है, ना मुझे इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। जिससे इंक्रीमेंट से क्या होता है कि हर साल वेतन 205 मदरसा का भी 2 साल से बंद है वेतन। देखिए 205 मदरसा का 2 साल से बंद है, वो प्रोसेस में है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हो जाएगा। उसके लिए हमको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो प्रोसेस में है और उसे 10 और 90 मानक को पूरा करना था, सब लोग कर लिया है माशाल्लाह, वो ठीक ठाक है। हम उम्मीद लगाते हैं कि एक आध हफ्ता 2-4 दिन में उसकी पूरा हो जाएगा। हजरत आपसे भी एक सवाल है, आप अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद सफ़ी अंसारी, कोऑर्डिनेटर मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहार। ये अभी रोज़ रोज़ नए इंक्वायरी में नाम लोगों का बदल करके दिया जा रहा है, डीपीओ की डीओ के जरिए फिर सचिवालय आ रहा है। ये मामला एक तरह से खलफसार हो रहा है, इसके बारे में आपको? देखिए ऐसा नहीं है कि खलफसार मचाने की कोशिश है, अलबत्ता ये है कि कुछ लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं मदरसों के ख़िलाफ़, बार बार एप्लीकेशन दे करके लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 20 साल खिदमत किया, अब अचानक जो है बदल रहा है, अपने ही परिवार के लोगों को जो है नाम डाल रहा है। नहीं, ये सब गलत बात है। अपने परिवार का मधुबनी की खबर दिखलाए थे आपको, देखे होइएगा, जो पहले सदर था, अब जब वो सेक्रेटरी बन गए और अपने ही लोगों को, अपने ही बाल बच्चे के लोगों को जो है उसमें शामिल कर दिया। ये सब जांच का विषय है, इस पर कुछ भी मतलब ऐसे ही बोल देना गलत है ना। ये सब जांच का विषय है कि जो बहाली हुई या जो कमेटी बनी वो डीओ के रहनुमाई में होता है, ऐसा नहीं है। अगर कमेटी बनता है तो वहाँ पर डीओ, संबंधित जिला के डीओ या बीओ उसमें होते हैं, वो उसका स्पॉट वेरिफिकेशन करता है। अगर उन्होंने रिपोर्ट दिया है तो सही दिया होगा, अगर उन्होंने रिपोर्ट किया है तो सही किया होगा ना। और ऐसा भी नहीं है कि भाई फलां आदमी सेक्रेटरी नहीं हो सकता, अगर आवाम किसी को सेक्रेटरी चुन लेता है तो चुन लेता है, अपने आप को तो कोई पेश कर सकता है कि हमको सेक्रेटरी बना दीजिए। ये सब जांच का विषय है। तो आप सुन रहे थे, अगर कोई गड़बड़ी किया है तो ये गलत है, और अगर सही किया है तो ये जो है आपसी सहमति से किया होगा। और अगर विभाग अगर कोई लापरवाही कर रहे हैं तो इनको खमियाजा विभाग को भुगतना पड़ेगा। ये हमारे अभी एमडीओ की टीम जो है, मदारिस असातिज़ा के जो है लोग अनिश्चितकालीन धरना पर 9वां दिन है आज, 17 सितंबर से लगातार ये लोग बैठे हुए हैं। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इन लोगों के मुतालबात को जल्द आप आएँ और इनको सुनें। तो हमारे साथ और भी असातिज़ा हैं, मुख्तलिफ़ जगह के, मुख्तलिफ़ ज़िला के लोग हैं। क्या नाम है हजरत आपका? शमशुल हुदा। आप कहाँ, कौन ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं? मगरबी चंपारण। मगरबी। क्यों आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि आज लगातार ये 9वां दिन है धरना देते हुए, और हम लोग जो धरना दे रहे हैं कोई नई मांग नहीं है, ये पुरानी मांग है जो हमारे वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब लेटर नंबर 162 के तहत दे चुके हैं। पुरानी मांग है और इसी मांग को हम लोग लागू कराने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन पुरानी मांग भी देने में इतना संघर्ष, इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है। और वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब जहाँ भी जाते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, हर स्टेज पे बोलते हैं कि हम मदरसा शिक्षकों को स्कूल नियोजित शिक्षकों के जैसा सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, इंक्रीमेंट दे रहे हैं, हाउस रेंट दे रहे हैं। लेकिन हकीकत में वास्तव में कुछ मिलता नहीं है। मेडिकल, इंक्रीमेंट, हाउस रेंट कुछ नहीं मिलता है। तो हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि सिस्टम का प्रॉब्लम है या बड़े बड़े अफसरान लोगों का प्रॉब्लम है। आखिरकार ये वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब ये रट्टे क्यों लगाते हैं? जिस मांग को हम लोग इसीलिए हम बैठे हैं कि जो बोलते हैं, जो कहते हैं, उसको तो सच करके दिखा दे। कहाँ आप मेडिकल, इंक्रीमेंट, हाउस रेंट दे रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा है।
तो इसी मांग को पूरा कराम जो पुराने हैं आज भी एक चपरासी से कम तनख्वाह है। हाँ बेशक, हुफाज़ कराम मुसलमानों का एक समझ लीजिए कि सबसे बड़ा लेवल है जो आप चपरासी से कम तनख्वाह मिल रही है, तो ये सही नहीं है। उनको उन हुफाज़ कराम को एक मौलवी के समान वेतन मिलना चाहिए। एक और बात बता देना चाहता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि समझ लीजिए कि स्कूल के सिलेबस के हिसाब से मदरसा में सिलेबस जो है सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन समान काम ले रही है सरकार, लेकिन समान वेतन नहीं दे रही है। तो आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का निर्णय है कि समान काम ले रही है लेकिन समान वेतन नहीं दे रही है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचाइए कि मदरसा शिक्षकों से आप समान काम ले रहे हैं, समान वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं, और दी हुई चीज़ आप क्यों नहीं उसको लागू करा रहे हैं? कहाँ गड़बड़ है? तो फिर आप क्यों हर मंच पे जा कर के बोलते हैं मदरसा शिक्षकों को आप डार्क में रखे हुए हैं? हकीकत में मेडिकल नहीं मिलता है, इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, हाउस रेंट नहीं मिलता है। तो आप ये सुन रहे थे हमारे शमसुल हक साहब, शमसुल हुदा साहब से ये पूरी जानकारी दे रहे थे। जब हर जगह आप बोलते हैं, हर एक स्टेज से बोलते हैं कि हमने मदारिस के असातिज़ा को समान काम के बदले समान वेतन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ जो है नीतीश कुमार का जो शगुफा है, नीतीश कुमार सिर्फ बोलते हैं कुछ और करते कुछ और भी हम एक दो जगह से बात करवाते हैं। आइए, क्या नाम है हजरत? मोहम्मद शमशाद आलम। कहाँ से ताल्लुक़ रखे हैं, कौन ज़िला से? समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर से। क्यों आप यहाँ आए धरना में? इसलिए आए हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बाल बच्चे को छोड़कर इतना दूर से आप आए? आना पड़ा है, मदरसा में रहना चाहिए था। भुखमरी के कगार पर हैं, इसलिए आना पड़ा यहाँ। कितना दिन से वेतन बंद है आपका? 23 महीना हो गया। देखिए 23 महीना से वेतन बंद है। एक महीना नीतीश कुमार जी, आपको अगर सैलरी ना मिले, आपके महकमा को अगर सैलरी ना मिले तो क्या हाल होगा? 23 महीना हो गया जी, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण से आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। चेहरा पूरा खुश्क हुआ है, देख लीजिए चेहरा पूरा खुश्क हो चुका है और 23 महीना से वेतन नहीं मिला है। ये सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी है? सिस्टम में कौन लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो हाईजैक किए हुए हैं? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है जी। चलिए और भी बात करवाते हैं, इधर आइए। कहाँ से हजरत ताल्लुक़ रखे हुए हैं आप? कौन जिला से? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। क्यों आए हैं आप धरना में? अपने मांगों को लेके। अभी तो आपको मदरसा में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कब से यहाँ हैं? आज सुबह ही आए हैं। आज सुबह आए हैं जी सर। 9वां दिन आप शरीक हुए हैं। जी। क्यों आप आए हैं यहाँ? अपने मुतालबात के लिए। क्या मुतालबात है आपका? मुतालबा ये मेडिकल मिले, इंक्रीजमेंट मिले, हाउस मिले, जो स्कूल के शिक्षक के बराबर को दिया जा रहा है। मुसावी काम ले रहे हैं तो मुसावी वेतन भी होना चाहिए। बिल्कुल शुक्रिया। चलिए और भी हम बात करवाते हैं, इधर आइए। कहाँ हजरत आपका कौन जिला से ताल्लुक़ रखे हुए हैं? सीवान, जिला सीवान से। क्या मामला है आपका? हम लोग आए हुए हैं कि मदरसे के मसाइल जितने हैं बहुत कमज़ोर हैं, कहीं किसी हुकूमत के इसके तरफ ध्यान ही नहीं है मदरसे के मसाइल की तरफ। लिहाजा आया गया है कि तनख्वाह के मुतालिक हो या मदरसे के मंजूरी के मुतालिक हो, सब ऐसी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आखिर हर एक इंसान जो दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके बाल बच्चे हैं, उसकी ज़िंदगी गुजारने के सब मसाइल हैं और यही ज़रिया माश उनका है। अगर इनका हल नहीं होगा तो आखिर इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? लिहाजा इसी के पेश नज़र हम सब आए हुए हैं कि हम लोग हुकूमत के सामने अपनी बात को रखें ताकि संजीदगी के साथ सबके जितने बिहार में लोग हैं उस सबकी ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत सबके तरफ नज़र रखे, सबको देखे और उनके जो मसाइल हैं उसको हल करे। इसी के पेश नज़र हम लोग आए हैं कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। चलिए माशाल्लाह। ये हमारे साथ हजरत बैठे हुए हैं। हजरत अस्सलाम वालेकुम। कौन जिला से ताल्लुक़ रखे हुए हैं हजरत? मैं सीवान जिला से आया हूँ। सीवान जिला से। क्या हजरत मांगे हैं आप जो यहाँ बैठे हुए? बात है कि हम लोग बहुत अब तो रिटायर के करीब में आ गए। पेंशन हम लोग का अभी तक कुछ जबकि 85 में बहाली हुई
और अभी तक पेंशन नहीं मिलता है। रिटायर आप होंगे तो खाली हाथ जाएंगे? जी खाली हाथ जाएंगे, जाहिर सी बात है, जब पेंशन नहीं मिलेगा तो खाली हाथ ना जाना होगा। कुछ नहीं आप उसका नहीं, कुछ नहीं मिलता है। फिर बच्चों के ऊपर आप आश्रित हो जाएंगे। जी जाहिर सी बात है, बच्चों पर ही देख लीजिए नीतीश कुमार जी, आपका कैसा सुशासन है। मदारिस के असातिजा रिटायर होंगे और खाली हाथ जाएंगे। जी बच्चों पर ही मुनसर करना पड़ेगा, ये हालत हो जाएगी। उसके अलावा हम लोग का इंक्रीमेंट पहले मिलता था, इंक्रीमेंट भी बंद हो गया है। कर दिया। जी लगभग 2013 से यानी आपको इंक्रीमेंट मिलना बंद हो गया है। दुखद खबर है। हाउसिंग रेट भी मिलना चाहिए, मेडिकल भी अनाउंस मिलना चाहिए, सब बंद कर दिया। ये सब मुतालबात हम लोग के हैं जो मिलना चाहिए। चलिए हजरत, आप अभी आप मुख्तलिफ असातिजा से मुख्तलिफ ज़िला से लोग आए थे, सभी लोगों से हमने बात करवाया। और भी आप आइए, थोड़ा सा एक उस्ताद हैं। कहाँ हजरत, कौन जिला से तवज्जो रखे हुए हैं? हम शिवर जिला से आए हुए हैं। क्या मुतालबात है, किस मांग को लेकर के आप यहाँ बैठे? मुतालबात जो है ये असल ये है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार जनाब नीतीश कुमार साहब हमेशा जहाँ भी सभा कर रहे हैं, हमेशा एक ही बात जो है, एक ही बात को रटते रहते हैं कि हम मदरसा असातिज़ा किराम को स्कूल के बराबर जो है ना उसके तनख्वाह दे रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। मदरसा वाले को न इंक्रीमेंट मिलता है, न मेडिकल मिलता है, न हाउस रेंट मिलता है, कोई भी चीज़ नहीं मिलता है। मदरसा और स्कूल में बहुत फ़र्क है, मदरसा के स्टूडेंट और स्कूल के स्टूडेंट में भी फ़र्क है, समझे। जो चीज़ मदरसा के बच्चा को नहीं मिलता है वो स्कूल वाले को मिलता है। उसमें बैग बांटा जाता है, उसमें बोतल दिया जाता है, पढ़ने के कापी दिया जाता है, पेन, सारा चीज़ है, वो मदरसा में बच्चा को भी नहीं मिलता है। ताकि मदरसा के में जो है बच्चा वहाँ न पढ़ना चाहे, गार्जियन भी इससे मुतासिर होकर के स्कूल में भेजते हैं कि स्कूल में बच्चा को सारा चीज़ मिलता है, मदरसा में नहीं दिया जाता है। और हम लोग को न इंक्रीमेंट है, न मेडिकल है, न हाउस रेंट है, कोई भी चीज़ नहीं मिलता। आप कहाँ से हजरत? हम पूर्णिया से हैं। पूर्णिया से जी। आप भी आज पहला दिन आए हैं? नहीं, 9 दिन से बैठे हुए हैं धरना पे। ये आप कौन सा उस्ताद किस हैसियत से बहाल है मदरसा में? मदरसा में न्यूजन इकाई में है। कौन सा ओहदा पे बहाल है? हाफिज ओहदा पे हैं। और ये 9 दिन से बहाल है, 9 दिन से यहाँ धरना जी पे बैठे हैं। जी। क्या मुतालबा ये है कि सरकार 162 संकल्प संख्या 162/2011 खुद ऐलान किया था, नोटिफिकेशन जारी किया था कि हम मदारिस के असातिज़े को जो 11 के बाद बहाल हैं, मदारिस के नियोजित असातिज़ा को स्कूल के नियोजित असातिज़ा के समान सुविधा देंगे, समान वेतनमान देंगे, सारी मुराद देंगे। लेकिन सरकार के अधिकारियों की दोहरी रवैया और जी जी अधिकारियों, ये है मेन कारण। सरकार के तरफ से सरकार के नोटिफिकेशन के बावजूद सरकार के अधिकारी ने हमें सारी मुराद से महरूम रखा, सारी चीज़ें न दे करके सरकार हर दिन आए दिन ये ऐलान कर रही है स्टेज से कि हम मदारिस के असातिज़ा को स्कूल के मसावी तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है, झूठ पर आधारित बयान है। इसलिए सरकार ने कहा है कि हम दे रहे हैं, लेकिन सरकार के अधिकारी ने हमें आधा अधूरा वेतन, सिर्फ स्केल दिया, तो एक कटा हुआ स्केल और एक डीए, उसके अलावा न हाउस रेंट है, न मेडिकल है, न इंक्रीजमेंट है और न बाकी सारी सुविधा है। और दूसरी बात, इसी के लेकर के हमारा सरकार से मांग है कि सरकार हमारी मांगों को सुने, संकल्प जल्द से जल्द सुने और संकल्प संख्या 162/2011 को हूबहू लागू करे। तो आप ये सुन रहे थे, ये मदरसा के असातिज़ा जो है 9वां दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए थे। अभी हम वहीं से कवरेज आपको हम दिखला रहे थे। आप पूरी खबर अब देखिए, पूरी भरा हुआ है, इधर भी देखें, इधर भी देख लाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। यहाँ आप लोग 9वां दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या मामला है? अपना तारुफ पहले दीजिए। मैं मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन ज़िला मधुबनी से ताल्लुक़ रखता हूँ। शायद कि इससे पहले भी आप आए होंगे तो पूरी जानकारी मिली ही होगी। कोई नई मांग नहीं हम लोगों की, जो भी मांग है पुरानी मांग है, वही मांग हमें दे दें। एक आध को मांगा, जैसे सबसे पहले सबसे जो पुराना हाफिज कुरान रिटायर हो गए, रिटायर के करीब बहुत पहुंच गए, लेकिन आज भी चपरासी से कम तनख्वाह है। जी जी, यही मांग है कि पुराने मौलवी के तनख्वाह के बराबर पुराने हुफ़ाज़ की तनख्वाह जारी कर दे, दिया जाए। जी जी, यही भी सरकार का नोटिफिकेशन है 2022 19/4/2022 की जो वो नया नियमावली है, उसको बदलते हुए
उसको बदलते हुए हमारे अदारे को अक़लियती अदारा करार दे मांग है। इसी के अंदर सब बड़ी बातें हैं। तो ये आप देख रहे थे, अभी हम आपको गर्दनी बाग पटना से कवरेज दिखला रहे थे। आप ऐसे ही हमारी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए। तब तक के लिए मुझे यह दीजिए, नमस्कार, आदाब, शुक्रिया। असल हम